हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एन अकेडमी। प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम अपने साइंटिस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे साइंटिस्ट के काम के बारे में बात करेंगे, आपको जिनका रिलेशन डायरेक्टली साइंस से जिनका रिलेशन है, और साथ ही साथ हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें रिसेंट रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे कि रिसेंट रिसर्च क्या चल रहे हैं, रिसेंट पब्लिकेशन क्या चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम अब ये जो वीडियो है ये हमारी साइंटिस्ट सीरीज से रिलेटेड वीडियो है, और इस वीडियोस में आपको जो पता चलने वाला है, जिस साइंटिस्ट के बारे में पता चलने वाला है, जिसके काम को लेके, और वो काम के साथ साथ उनके काम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, और शॉर्ट वीडियोस में साइंटिस्ट के बारे में पता, साइंटिस्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में पता, और उसके साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम अपनी साइंटिस्ट सीरीज में या अपनी वर्किंग सीरीज का जो पहला वीडियो ये हमारा है, हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें एक ऐसी प्रोसेस के बारे में जिसका जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, या जो प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, जो भी सिंथेसिस की चीजें हैं, उसमें इस कंपाउंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग और ऐसा एक मार्वलस इन्वेंशन था जो इस केमिकल की डिमांड को क्या किया था कि जितनी डिमांड थी उसको पूरा कंपनसेट कर दिया था। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ साथ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें तो पहले मैन्युफैक्चरिंग जो एसिटिक एसिड की होती थी वो डिफरेंट मेथड यूज करके, जनरली आयरन के कैटलिस्ट यूज करके, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करा के किसी तरह बहुत ही मिनिमम अमाउंट में एसिटिक एसिड की सिंथेसिस की जाती थी। बट इस वीडियो में हम आपसे जो बात करेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और उसका अपने आप में एग्जाम के साथ साथ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है, हम बात करने वाले हैं मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के बारे में। मॉन्सैंटो ने क्या किया था कि कार्बोनाइलेशन की कराया था, किसका कार्बोनाइलेशन कराया था, किसकी प्रेजेंस में? मेथेनॉल के प्रेजेंस में रोहेडियम का कैटलिस्ट यूज करके कार्बोनाइलेशन करा के एसिटिक एसिड की सिंथेसिस की थी। जो रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सब में एसिटिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट थी और जो कॉस्ट थी मैन्युफैक्चरिंग की, उस कॉस्ट को रिड्यूस किया था। मॉन्सैंटो के बाद भी बहुत प्रोसेस आए, एक दो प्रोसेस और आए हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, इसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी प्रोसेस के भी बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के बारे में। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन पोर्शन है, इसमें डिफरेंट रिएक्शन एक ही कैटालिटिक साइकिल में प्रोसीड करते हैं। जो आप अलग अलग रिएक्शन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक में पढ़ते हो, तो और कैटालिटिक साइकिल्स दे के भी आपसे स्टेप्स भी पूछी जाती हैं, साथ ही साथ स्टेप दे के आपसे इनकमिंग प्रोडक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो और साथ ही साथ कैटालिटिक साइकिल में कौन सी स्टेप स्लो है, कौन सी स्टेप फास्ट है, कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, कैटालिटिक साइकिल में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है तो उसमें उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, उसके ऊपर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। CSIR नेट में 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और IIT गेट में जो है 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैम के एग्जामिनेशन के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनसे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखो मॉन्सैंटो, अगर बात करें मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें ये क्या करते हैं कि रोहेडियम का कैटलिस्ट यूज करते हैं। रोहेडियम के कैटलिस्ट पे CH3I का ऑक्सीडेटिव एडिशन करा के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स रूल फॉलो करता है। फिर दोबारा उसके बाद जो नेक्स्ट कैटालिटिक रिएक्शन होता है वो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है।
माइग्रेटरी इंसर्शन करा के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। उसके बाद जो कि कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेटिवली जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, इसके कोऑर्डिनेशन को कंपेयर कंप्लीट करते हैं कैसे, सीओ के कोऑर्डिनेशन को करा के, सीओ का कोऑर्डिनेशन कराते हैं, सीओ का एसोसिएशन कराते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपको मिलता है, नेक्स्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस होके आपका जो है क्या मिलता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट बात करें तो ये किस फॉर्म में मिलता है, फॉर्म में मिलता है एसिल आयोडाइड फॉर्म में मिलता है। इसकी हाइड्रोलिसिस करा के हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस का जो नाम है, इस प्रोसेस का नाम है मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम अगर बात करें कि ये कितने प्रेशर पे वर्क करती है, तो प्रेशर जो यूज होता है वो 30 टू 60 एटीएम प्रेशर यूज होता है। मीन्स हमें एडिशनल प्रेशर भी देना पड़ता है। साथ ही साथ जो इसका वर्किंग टेम्परेचर है वो 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में ये पूरी रिएक्शन जो है वो होती है। और फाइनली क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये कैटालिटिक साइकिल चलती रहती है, बिकॉज जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा के एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, और जो ये आयोडीन है वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HI का फॉर्मेशन करता है, और यही HI मेथेनॉल से रिएक्ट करके प्रोड्यूस्ड करता है क्या, इथाइल आयोडाइड, जिसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। फिर ये कैटालिटिक साइकिल अपनी चलती रहती है और इस कंपाउंड को बाहर निकालती रहती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिमांड है, बिकॉज ये काफी इंडस्ट्रीज में इसका काफी रोल होता है, चाहे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर ले या किसी और इंडस्ट्रीज की बात कर ले, एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। तो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन का ये मेथड काफी हेल्पफुल रहा है। बट इस मेथड के भी कुछ ड्रॉबैक रहे हैं जिनके ऊपर काम हुआ था। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। बने रहिएगा, इसके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसका रिलेशन इसी कैटालिटिक साइकिल से है। ठीक है, तो बात करें तो इसका जो इन्वेंशन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो काम किया था वो एक जर्मन कंपनी थी, जर्मन केमिकल कंपनी BASF। 1960 में इसके ऊपर काम किया था, मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के बारे में। अब आप सोचोगे जब BASF ने काम किया था, एक जर्मन कंपनी ने काम किया, तो इसका नाम मॉन्सैंटो कैसे पड़ा। तो मॉन्सैंटो कैसे पड़ा, ये मॉन्सैंटो एक अमेरिकन कंपनी है जिसने 1966 में क्या किया, 1966 में इस प्रोसेस को मॉडिफाइड किया और इल्ड को इंक्रीज किया था। ठीक है, अब उस प्रोसेस को मॉडिफाइड करने में क्या क्या रोल था, टेम्परेचर प्रेशर के रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस किया था, ताकि जो प्रोडक्शंस है वो मिनिमम कॉस्ट पे जो है हम कर सकें और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। आगे अगर डिस्कस करते हैं कि इस कैटालिटिक साइकिल का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट गेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन होता है कि ये पूछता है कि मॉन्सैंटो कैटलिस्ट क्या है। तो ये जो है ये आपका पूरा मॉन्सैंटो कैटलिस्ट है। और ये भी पूछता है कि मॉन्सैंटो कैटलिस्ट में किसका ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CH3I का ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ये भी पूछ लेता है कि माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेट जब होती है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। मींस कैटालिटिक साइकिल में जितने भी आपके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सबके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, मेटल का फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल के जो है ज्योमेट्री, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कैटालिटिक प्रोसेस की या इस टाइप के सिंथेसिस के कुछ ड्रॉबैक भी रहे। ड्रॉबैक को मिनिमाइज कैसे किया गया, या ड्रॉबैक को अगर मिनिमाइज किया गया तो क्या प्रोसेस इनहेंस की गई, या क्या किस चीज को किस प्रोसेस से सब्स्टिट्यूट किया गया, ड्रॉबैक के पीछे रीजन क्या रहा, इसके बारे में डिस्कशन, या जिस प्रोसेस ने इसे रिप्लेस किया उस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि पूरी कैटालिटिक साइकिल में ऐसी कौन सी स्टेप होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होती है,
और वही प्रोसेस, जो प्रोसेस सबसे स्लो होती है, वही रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करती है। तो मॉन्सैंटो में अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, ये स्टेप स्लो होती है, और यही जो होती है क्या होती है, आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है, ये CH3I होता है। CH3I का जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होके मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने पे +2 जो चेंज आ रहा है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही प्रोसेस जो होती है स्लो होती है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस की। और इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करें कि इसका ड्रॉबैक क्या क्या रहा, कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस से या नेक्स्ट मेथड से इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी। तो इसका ड्रॉबैक सबसे पहले क्या रहा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। दूसरा ड्रॉबैक क्या रहा कि इधर HI भी पोलर है और CH3I भी पोलर है। इसका जब अमाउंट्स रिएक्शन मीडियम में इनहांस करने लगा, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा, जिससे साइड प्रोडक्ट मिलने के भी चांसेस काफी ज्यादा थे। जिस वजह से CH3I और HI के बीच में जब कंपटीशन होने लगा ऑक्सीडेटिव एडिशन का, तो डेफिनेटली HI का ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होना चाहिए या स्लो होना चाहिए, ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो इसी चैनल्स पे पड़ी हुई हैं। सारी रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी किया जाएगा आपके साथ, कि कौन सी रिएक्शंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कैसे होती है, किन रिएक्शंस के लिए किस किस चीजों के रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट with respect to scientist, with respect to process, with respect to reaction, with respect to synthesis भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए और आप देखते रहिए, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज कुछ ही समय में आप पाते रहिए। तो मॉन्सैंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस का यूज किस लिए किया जाता है? एसिटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। इसमें हम क्या यूज करते हैं? रोहेडियम का कैटलिस्ट यूज करते हैं। रोहेडियम के कैटलिस्ट के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं? CH3OH और साथ ही साथ कार्बोनिल। कार्बोनाइलेशन हम करते हैं किसकी प्रेजेंस में? मिथेनॉल के प्रेजेंस में। ठीक है, HI का भी अमाउंट हम लेते हैं, और ये पूरी रिएक्शन इनिशिएट होती है कैटालिटिक प्रोसेस के थ्रू। सिंथेसिस किसकी होती है? जिस मॉलिक्यूल का हमें रिक्वायरमेंट है। मॉलिक्यूल क्या है? एसिटिक एसिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्रॉबैक क्या रहा एसिटिक एसिड प्रोसेस जो मॉन्सैंटो का था उसमें, और क्या इंप्रूवमेंट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में, और इसको इम्प्रूव किसने किया, क्या उसके बीच में कोई भी इम्प्रूव हुआ, या प्रेजेंट टाइम में कौन सी प्रोसेस है जिससे हम एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करके अपने इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। So we will discuss a lot of questions in next video, and a lot of feature of the catalytic cycle and other catalytic cycle. I hope ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कैटालिटिक साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।